हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए। पिछली वीडियो आपने यदि नहीं देखी जो कि रियल इमेज के लिए थी, वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा सेम टू सेम वैसा ही होगा, बस इसमें थोड़ा क्या है डायग्राम चेंज होगा, बाकी डेरिवेशन ये सेम टू सेम होने वाला है। बस डायग्राम में थोड़ा चेंज होगा। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आइएगा। तो चलिए करते हैं कनकेव मिरर फॉर वर्चुअल इमेज। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कनकेव मिरर ही बना लेंगे। तो आप पिछली वीडियोस को देख के आइएगा, जब आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो कनकेव मिरर कैसे बनता है आपको पता है कैसे बनता है। इस तरह से हमारा कनकेव मिरर बनता है, और ये इसके बीच में से एक लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और यहाँ पर हमारा पोल होता है। ये आपको सब चीज़ें पता है। ये हमारा कनकेव होता है। इसकी ये वाली साइड कैसी होती है, हमारी पॉलिश्ड होती है। ये वाली साइड कैसी होती है, इसकी पॉलिश्ड सरफेस होती है। और ये वाली कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। और आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, हमारा सेंटर होता है, और इसके बीच में से क्या होता है, फोकस होता है। ये सब चीज़ें आपको पता है। ये सेंटर होता है, ये फोकस होता है। सेंटर से हमारी इसकी दूरी कितनी, रेडियस आर होती है, इसकी सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर, और इस फोकस से इसकी स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ इसकी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। ये सब चीज़ें यदि पिछली वीडियो आप देख के आ रहे हैं तो आपको सब पता होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रखने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, इसको नाम हमने बी दे दिया। नीचे वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, बी। ऊपर वाले को हमने नाम दे दिया ए, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया है। अब इससे हम क्या करेंगे, जैसा हम उस वाले में करते थे, एक पैरेलल एक लाइन लेके जाएंगे। पैरेलल रे लेके गए हम, और आपको पता है जो पैरेलल रे होती है हमारी, वो क्या करती है, फोकस से निकलती हैं। मतलब पैरेलल आती हैं और पास कहाँ से होती है, फिर फोकस से होती है। तो यदि मैं इसको फोकस से पास कराऊँ तो ये हमारी कैसी हो गई, फोकस से यहाँ पर पास होगी। मतलब कि पैरेलल आई और कैसी चली गई, फोकस से ये बाहर चली गई। इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम, पहले तो हमारी फोकस पैरेलल आई, फोकस चली गई। दूसरी हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिछली वीडियो आप देख के आइए। तो दूसरी क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि मैं निकालूँ यहाँ से, तो थोड़ी आपको अच्छे से ये रे बनानी पड़ेंगी, नहीं तो गलती इनमें हो सकती है। क्योंकि क्या है, बोर्ड पे और दिक्कत होती है बनाने में, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर इसने स्ट्राइक किया। और आपको पता है किसी सरफेस पर यदि कोई वी हमारी जो रे है वो स्ट्राइक करती है, तो वो कैसी उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाती है। क्यों हो जाती है, आपने एक फेनोमेना पढ़ा होगा कि इस तरह से इस पर यदि कोई 90 डिग्री पे फॉल करती है, और वो आपने यदि पिछली वीडियो देखी है, तो ये रिटर्न बैक सेम पाथ पे हो जाती है। क्यों हो जाती है आपको पता है, जो हमारा एंगल बनता है वो किसके बीच में बनता है, आई इंसिडेंट रे नॉर्मल। और नॉर्मल पता है आपको इसके ऊपर ही, क्योंकि नॉर्मल कैसी 90 डिग्री पर होती है। तो ये भी 90 डिग्री पर और वो भी 90 डिग्री पर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा यहाँ से क्या बनेगा, क्योंकि देखिए नॉर्मल भी इसी पर है और इंसिडेंट रे भी इसी पर है। तो यहाँ पर एंगल आई कितना बनेगा, 0 बनता है। ये आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा होगा, यदि पिछली वीडियो आप देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है। क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है इस पर स्ट्राइक करती है, और वो सेम पाथ पे हमारी टर्न बैक कर जाती है। ये इस पे होता है। तो एक हमारी कहाँ पैरेलल गई, एक हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सी से गई, और उसी पर रिटर्न बैक आ गई। अब तीसरी क्या करेंगे, हम यहाँ पर पोल से लेके जाएंगे। तो पोल से ले जाने से पहले हम क्या करेंगे, चलो पोल से पहले लेके जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर पोल पर स्ट्राइक किया, और पोल पर स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ आपको पता है। पोल पर यदि स्ट्राइक करेगी तो ये कैसी हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो इस तरह से कुछ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, ये इस तरफ से आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। और ये यदि आप इसको देखें तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। यदि आप पोल वाली लाइन देखें तो ये नॉर्मल हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हम आर हो जाएगा। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। तो इस पर इमेज कैसे बनेगी, आपको पता है वर्चुअल इमेज में क्या है, यहाँ तो ये सब पैरेलल जा रही हैं, तो इनको क्या करते हैं, अपेयर टू मीट कराते हैं हम। अपेयर टू मीट मतलब जो पीछे रेस है इनको हम आपस में मिला देते हैं। तो इनको आइए मिलाते हैं, थोड़े इनको ही अपन को ध्यान से मिलाना है, ये अपनी अच्छे से मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर थोड़ा जा सकता है तो इसको ऊपर वाली को हम मिटा देते हैं यहाँ से, तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे। इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट पर मीट कर रही है और यहीं पर ये पोल वाली भी लाइन हमारी मीट करेगी। तो यहाँ पर ये मीट कर रही है तो तीनों लाइन, तो यहाँ पर ही क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगी। तो ये हमारी इमेज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी इमेज बनी वहाँ पर, क्योंकि क्या किया हमने तीनों को इस पे अपेयर टू मीट करा दिया, इस पोल वाली को भी, और ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी, ये वाली, और ये वाली कौन सी थी हमारी, पैरेलल रे थी जो यहाँ से एक रही थी, इन तीनों को हमने मीट करा दिया। तो ये बन गई हमारी इमेज, और इस इमेज को हम नाम दे देते हैं। तो ये क्या था, ए बी थी, तो इसको भी हमको क्या देना है नाम, यहाँ पर बी डैश दे देना है, ऊपर वाले का नाम दे देंगे हम, ये ए डैश हो जाएगी, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा ए डैश हो जाएगा। तो ये हमारी इमेज बन गई, और यहीं से हमारा पूरा डायग्राम यहाँ पर बन जाता है। तो यदि डायग्राम बन गया, अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब तो सिंपल जो पहला वाला आपने देख के आया है, पूरा का पूरा ये वैसा का वैसा होने वाला है। तो आइए अब करते हैं डेरिवेशन। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल लेंगे, और ट्राइंगल आपको पता है, यदि पिछली वीडियो आप देख के आ रहे हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। ये सिमिलर कैसे है, वहाँ पर ही आपको मैंने बताया था, आप उस वीडियो को प्लीज़ देख के आइएगा, क्योंकि यदि आप वो नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में थोड़ी मुश्किल होगी। तो यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी सी लेंगे, तो ए बी सी, और यहाँ पर कौन सा आएगा, ए डैश बी डैश सी, मतलब ये वाला ए बी सी, ये बड़ा वाला ए डैश बी डैश और सी, ये वाले ट्राइंगल हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये कैसे आपस में, यदि इन दोनों ट्राइंगल को हमने लिया, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सिमिलर है। तो आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, यदि दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। क्या होता है, यदि दो ट्राइंगल हमारी सिमिलर होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो कैसे हम इनको इक्वल लिखेंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, तो इन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड के एंगल, वो हमारी साइड भी आपस में इक्वल होंगी। तो इनकी साइड यदि इक्वल होंगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी मतलब कि ये वाली, ये किसके इक्वल होगी, ए डैश बी डैश के इक्वल है, मतलब अपॉन में जाएगी। तो ये साइड का रेशो हमारा इक्वल आ गया। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी, यदि आप ए बी सी वाला ट्राइंगल वाली साइड को ऊपर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर जो साइड रेशो लिखेंगे यहाँ पर भी आपको वही करना है। ऐसा नहीं कि इस वाले में आप इस वाली ट्राइंगल की साइड के ऊपर लिख देंगे, ऐसा आपको नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यदि ए बी वाली को हमने लिखा है ऊपर, तो अब जो हम साइड रेशो लिखेंगे उसमें भी आपको इस वाली ट्राइंगल की लिखना होगा। तो यहाँ पर अब कौन सी साइड लेंगे हम, तो यहाँ पर हम ले लेंगे अब कौन सी साइड, बी सी। तो यहाँ पर हमने बी सी ले लिया, और नीचे वाले की कौन सी हो जाएगी हमारी, बी डैश सी हो जाएगी, बी डैश सी हो गई। लेकिन यहाँ पर अभी एक साइड और बची हुई है, कौन सी, एक हमारी यहाँ पर ए सी बची हुई है और इसकी ए डैश सी बची हुई है। लेकिन हम इस साइड को यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है हमको जो पूरी डिस्टेंस पता होती है वो सारी पोल से पता होती है, मतलब इमेज की, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ स्मॉल एफ जिसको हम बोलते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से, बाकी सारी डिस्टेंस हमको फोकल पोल से पता होती है। लेकिन ना हमको ए सी पता होता है, ना ए डैश सी पता होता है। इसलिए हम जो थर्ड हमारी साइड बचती है उसका हम रेशो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि उससे कि हमें कोई भी वैल्यूज़ पता नहीं होती, इसलिए हम उनको
नहीं लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया क्यों नहीं लेते उनको, क्योंकि उनकी वैल्यूज हमको पता नहीं होती। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को ले लिया, इनको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। और यहाँ पर अब लेंगे हम दूसरा ट्राइंगल, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब हम यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल लेने वाले, अब लेंगे ये P से जो ट्राइंगल बन रहा है। P से कौन कौन सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर देखिए, हमारा एक तो बन रहा है हमारा कौन सा, A B P एंड ट्राइंगल A डैश B डैश P आर सिमिलर। मतलब कि हमने एक कौन कौन सा ट्राइंगल यहाँ पर ले लिया, एक तो ए बी पी ले लिया और एक ए डैश बी डैश पी वाला ले लिया। मतलब ए बी पी और ए डैश बी डैश वाला ट्राइंगल ले लिया। और ये भी कैसे आपस में सिमिलर है, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो भी आपस में इक्वल होगी, तो इनको भी हम लिख देते हैं। तो इसकी भी पहली साइड तो ए बी हो जाएगी, नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, ए डैश बी डैश ही हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हो जाएगी हमारी बी पी हो जाएगी, यहाँ पर ये बी पी हो गई, नीचे कौन सी हो जाएगी हमारी, ये बी डैश पी हो जाएगी, तो ये बी डैश पी हो गई। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो हमारी एक इक्वेशन 1 बन गई, एक इक्वेशन 2 बन गई, दो ट्राइंगल को सिमिलर करके। तो यदि आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो आपको एक चीज़ दिखेगी, यहाँ पर भी ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, यहाँ पर भी ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। मतलब कि ये दोनों साइड आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो यदि ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों साइड भी आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। मतलब कि ये तो दोनों सेम साइड है, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो ये वाली साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी वो आपको भी समझ में आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यदि हम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें तो क्या आ जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश और यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये तो सेम है, तो ये तो हट जाएंगी, बाकी ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी और उसके अपॉन में क्या बी डैश सी है, और यहाँ पर क्या है बी पी और यहाँ पर क्या है बी डैश पी है। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। इतना हमने किया, इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे जो डिस्टेंसेस होती है हमारी उनको हम लिख लेते हैं। मतलब कि जो हमारी पोल से फोकस की दूरी होती है वो कितनी होती है हमारी, पोल से फोकस कितना होता है हमारा, स्मॉल एफ होता है, ये आपको पता होगा। और जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पोल की दूरी कितनी होती है हमारी, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितना होता है हमारा, ये यू होता है। मतलब ऑब्जेक्ट से पोल कितना होता है हमारा, यू होता है। और पता है आपकी जो सी से हमारी मिरर की दूरी होती है वो कितनी होती है, आर होती है, कैपिटल आर होती है। और यहाँ पर जो इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। तो पोल से इसकी दूरी है, मतलब कि मिरर से इसकी दूरी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। ये सब चीज़ें आपको पता होगी। मतलब कि यहाँ से मिरर से इसकी दूरी कितनी है, वी हो जाती, इसकी डिस्टेंस कितनी होती, वी होती। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कितना लिखते हैं, यू से लिखते हैं। और जो फोकस से पोल के बीच में जो होती है वो उसको कितने कैपिटल एफ, वो स्मॉल एफ से लिखते हैं। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी से इसकी जो डिस्टेंस होती है इसको किससे लिखते हैं हम, कैपिटल आर से लिखते हैं। ये सब यहाँ पे डिस्टेंसेस होती है। तो यहाँ पर आप यदि देखें तो जो बीपी है, बीपी क्या हमारा, ये हमारा बी है और ये पी है। और ये इसकी वैल्यू हमको पता है, बी से पी कितना है हमारा, बी से पी हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट कितना है हमारा, यू है। और यहाँ पर देखें जो बी है, बी डैश और पी है, तो ये बी डैश है और ये पी है। ये किसकी, इसकी डिस्टेंस भी हमें पता है, ये वी है। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखें इस साइड, यहाँ पर क्या दिया हुआ, बी सी। और यदि आप बी सी को देखें तो ये हमारा बी रहा और ये हमारा सी रहा। तो बी से सी तक की हमें कोई भी वैल्यू नहीं पता है। और वैसे ही उसके बाद बी सी की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। और नीचे वाली साइड भी देखें बी डैश सी, तो ये बी डैश है और ये सी है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी हमें कोई वैल्यू नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे। इनको चेंज कैसे करेंगे वो देखते हैं।
तो यहाँ तक आपको नोट करना है। उसके बाद ये बी सी और बी डैश सी को हमको चेंज करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये आपको इसके नीचे ही लिखना है इसके बाद। तो यदि बी सी को हम चेंज करें तो बी सी को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो बी सी को चेंज करने के लिए देखो बी ए है और सी ए है, तो मैं बी सी को क्या ले सकता हूँ। मैंने पिछले वाले में आपको एक जो हमारा पिछला वाला मेरा फॉर्मूला था बेसिकली उसमें हमने ये किया था, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ये बी है और ये सी है, इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर पी सी माइनस, यहाँ पर पी सी फिर माइनस कर देंगे किसको, पी बी को। ये क्या किया देखिए, यहाँ पर ये P है और ये C है, तो PC से माइनस कर दिया मैंने क्या, PB को, मतलब PC से PB को माइनस कर देंगे तो क्या बच रहा है, BC बच रहा है। ये P है ये C है, इसमें से माइनस कर दिया PB, तो बचा क्या, BC बचा। तो इस तरह से इसको चेंज करके लिख दिया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमको पता है, लेकिन जो BC था उसकी वैल्यू हमको नहीं पता थी, इसलिए इसको चेंज करना पड़ा। उसके बाद उसी तरह हमारे किसके लिए होगा, बी डैश सी के लिए होगा। तो बी डैश सी के लिए हम क्या करेंगे, बी डैश सी कहाँ है हमारा, ये बी डैश है और ये सी है, तो बी डैश सी के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो बी डैश सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी डैश सी को हम लिख सकते हैं पी सी प्लस पी बी डैश। अब ये क्या किया ये देखते हैं, देखिए आप यदि यहाँ पर देखें तो ये है P ये C, तो PC की वैल्यू है पता है क्या होती है, कैपिटल R होती है, तो ये PC लिख दिया, क्योंकि हमारा B डैश तो C तो ये पूरा है, हमने क्या कर दिया इन दोनों को प्लस करके लिख दिया, PC को और B डैश को प्लस करके लिख दिया, तो ये पूरा क्या B डैश C बन गया। मतलब इसे कुल मिला के एक्सचेंज करके लिखा है, बाकी इसमें कुछ नहीं किया। तो यही हमने यहाँ पर किया है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये नोट करना है, उसके बाद ये 20 है और बी डैश सी की वैल्यू आपको नोट करना है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऊपर से इसको मिटाना पड़ेगा। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब ऊपर से इसको मिटा देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिछली वीडियोस आप देख के आइए, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर बहुत ईजी है, बस थोड़ा एक बार समझ में आ जाए, बाकी इसमें इस चैप्टर को रिवीजन करने की ज़रूरत भी फिर नहीं पड़ती ज़्यादा। तो यहाँ से बी सी और बी डैश सी को तो हमारी ये वाली वैल्यूज हो जाएंगे वहाँ पर, और दूसरी तरफ ये बी पी और बी डैश पी आ जाएगा। तो जो बी सी की वैल्यू है हमारी वो लिख देते हैं, तो ये क्या है, पी सी है माइनस कितना है, पी पी बी पी है, और अपॉन में क्या है, पी सी है, प्लस में क्या है, पी बी डैश है। और इस तरफ क्या है, इस तरफ तो हमारी यही वाली जो है वो आ जाएगी, बी पी आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगी, बी डैश पी आ जाएगी। अब सिंपल है, हमको क्या करना है, सिंपल जो वैल्यूज़ थे इनकी, जो वैल्यूज़ यहाँ पर हमने लिखी हुई है वो यहाँ पर पुट करना है, बाकी अब इसमें जो कुछ करना था वो हो गया। तो यहाँ से पी सी देखें तो पी सी क्या है, ये पी और ये सी, ये क्या है, इसकी वैल्यू कैपिटल आर है। और आपको पता है जो इसमें साइन कन्वेंशन होता है, जो हमारा मिरर होता है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, मतलब इस तरफ की सारी वैल्यूज़ कैसी लेते हैं हम, ये हम माइनस में लेते हैं, और जो इस तरफ हमारी वैल्यू होती है उनको किस में लेते हैं, हम प्लस में लेते हैं। ये आपको पता होगा यदि पिछली वीडियो आपको देखने ही आए हैं तो। ये क्या है, तो ये क्या है, यदि हम कोई मिरर लेते हैं तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी क्या है, सारी वैल्यूज हमारी माइनस में होती है, और इस साइड की वैल्यू सारी हम प्लस में लेते हैं। कैसे लेते हैं वो भी समझ में आएगा। तो मतलब कि ये वैल्यूज हमने लिख दी माइनस और प्लस करके। अब क्या करना है, सिंपल हमको वैल्यूज पुट करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो P से C की देखते हैं, ये P है ये C है, और P C के बीच की हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है, ये R लिखेंगे। लेकिन R कैसा आएगा, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, आपने साइन कन्वेंशन पिछली वीडियो देख के आए तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। जो मिरर होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड जितनी वैल्यू लेते हैं हम सब माइनस की लेते हैं, और जो मिरर होता है उसके राइट हैंड साइड जितनी वैल्यू लेते हैं हम प्लस में लिखते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इस साइड जितनी वैल्यू आएंगे सब किस में आएंगे, हमारी माइनस में आएंगे, और इस साइड जितनी वैल्यू आएंगे सब प्लस में आएंगे। तो ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो पी सी है वो कैसा आएगा, हमारा माइनस का आएगा, ये माइनस का आर आ गया, और यहाँ से पी वी है, ये पी है ये बी है, पी बी की डिस्टेंस कितनी यू है, लेकिन इस साइड एक तो कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो यू माइनस का आएगा, तो ये माइनस का यू हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारा, पी सी है,
तो P से C मतलब कि ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर कैसा आएगा लेकिन माइनस का आएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है तो ये प्लस का जाएगा। और पी बी डैश, यहाँ पर P है और यहाँ पर B डैश है, तो पी बी डैश क्या हो जाएगा हमारा, ये V आएगा लेकिन कैसा आएगा, प्लस का, क्योंकि ये कैसा है, राइट हैंड साइड है। तो ये कैसा आ गया, ये प्लस का V आ गया। और यहाँ पर देखें तो BP कैसा है, ये B है, ये P है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। और B डैश भी इस साइड है हमारा, तो ये कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अब सिंपल क्या करेंगे, V को उठा के हम इस साइड ले आएंगे, ये U को उठा के इस साइड कर देंगे, मतलब इनका ये डिवाइड में है तो यहाँ पर पहुँचेंगे तो इंटू हो जाएगा। अब इंटू करना है सिंपल, तो इस V को उठा के हम यहाँ पर ले आए तो V, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलो एक स्टेप और करते हैं यहाँ से। ये माइनस का आर है तो ये माइनस का आर सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। और ये कैसा है, माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का, ये बाहर अंदर ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का U आ गया। और नीचे क्या होगा, ये माइनस का आर है, ये माइनस का आर आ जाएगा, यहाँ पर ही प्लस, यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस का V आ जाएगा। और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का U और ये प्लस का V आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर ये V को हम इस साइड ले आएंगे, U को इस साइड इसके पास पहुँचा देंगे। तो V यदि इस तरफ गया तो V क्या हो जाएगा, ये माइनस का आर इस तरफ हो जाएगा और ये प्लस का U हो जाएगा। मतलब V को उठा के हम इसके पास ले आए और U को उठा के हम इसके साथ, तो ये माइनस का U यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस का आर यहाँ पर क्या है, प्लस का V आ जाएगा। तो यदि आप V का इंटू इसके साथ करें माइनस के आर के साथ, तो ये माइनस का V आ जाएगा। और V का इंटू यदि इसके साथ करें तो U के साथ, तो VU आ जाएगा। और माइनस के U इंटू माइनस के आर के साथ करें तो माइनस ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का U आर आ जाएगा। और ये माइनस का प्लस के साथ करें तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस का U भी यहाँ से आ जाएगा। इतना हमारे यहाँ से आगे ये आर था, यहाँ पर ये आर बना देते हैं अच्छे से, तो इतना हमारे यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे हम, तो U भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक U भी है, यहाँ पर भी एक U भी है। ये U की जगह इसको क्या लिख देते हैं, U भी लिख देते हैं। यहाँ पर था ना ये VU, तो इसको हमने क्या किया, U भी लिख दिया, क्योंकि U भी था, U भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये माइनस का है तो इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये माइनस का VR यहाँ पर माइनस का है तो इसको हम इस साइड पहुँचा देंगे, मतलब जो माइनस वाले हैं उसको इस साइड ले जाएंगे और ये वाला माइनस वाला इसको इस साइड ले जाएंगे। तो ये U भी तो यहाँ पर पहले से था और ये वाला U भी यहाँ पर आ गया, तो ये प्लस का U भी हो गया। और यहाँ पर ये UR था, ये माइनस का पहले से था, तो ये यहाँ पर प्लस का VR आ गया। तो यदि आप यहाँ पर देखें, ये भी U भी तो ये भी U भी, तो कितना हो जाएगा, 2U भी हो जाएगा। और यहाँ पर UR आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, VR आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन बने के आई है, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बहुत साइड का UVR का। क्यों करते हैं वो पिछले में आपको देखा होगा, पिछले में हमने किया था, वो यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बोथ साइड बाय UVR। तो यदि बहुत सारे हम UVR का डिवाइड लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2UV, नीचे इसके भी UVR आ जाएगा। और इसी तरह UR वाली टर्म के साथ होगा तो ये UR, नीचे इसके भी UVR आ जाएगा। यहाँ पर ये VR है तो प्लस में VR लिख के इसके भी क्या हो जाएगा, हमारे नीचे कितना आ जाएगा, UVR आ जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये UV से UV कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, UR से UR कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, VR से VR कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर UV से UV चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, 2, और नीचे कितना बचा, R बचा। और यदि आप यहाँ पर देखें, UR कैंसिल हो गया UR से, नीचे कितना बचा, 1 में V बचा। और यहाँ पर क्या हुआ, VR से VR कैंसिल हो गया तो नीचे कितना बचा, प्लस में 1 में U बचा। इतना हमारा यहाँ से आ गया। तो अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसमें जो R की वैल्यू है वो यहाँ से पुट करेंगे। तो R की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता है और पोल होता है, इसके बीच में कौन सा पॉइंट लेते हैं, हम फोकस लेते हैं। बीच से मतलब क्या है, ये फोकस इसको आधा पार्ट इस तरफ आधा पार्ट इस तरफ, मतलब इसको इस लाइन को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो यदि हम इस R को लिखना चाहिए, R होता है, यदि इस R को हम लिखना चाहें तो R इज इक्वल टू में क्या जाता है, 2F आ जाएगा। क्यों आ जाएगा,
क्योंकि ये पूरा आर है और इसको बीच में से ये डिवाइड कर रहा है, मतलब एफ इसको दो पार्ट में बांट रहा है। तो यही हमने 2 से इंटू कर दिया तो पूरा आर हमको मिल जाएगा। ये आपको समझ में आया, ये पूरा आर था। और आपको पता है ये फोकस एफ फोकस होता है, ये मिड में होता है इसके, तो मिड में होगा तो इस लाइन को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया, तो ये आर यहाँ पर पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर इसी आर की हम वैल्यू रखने वाले हैं, तो ये आर की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए इसको साइड से मिटाना पड़ेगा, यहाँ से आपने नोट कर लिया हो तो मिटा देंगे। तो यदि हम r की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2f आ जाएगी, यहाँ पर 1v है प्लस का 1u है। तो यहाँ से देखें 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1f प्लस 1v अपॉन में 1u। तो ये हमारा इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, इसका मिरर फॉर्मूला फॉर करके मिरर किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। एक है ये फॉर्मूला हमारे रियल इमेज में भी आया था, ये वर्चुअल इमेज में वही का वही आ गया। तो आपको समझ में आया होगा, इजी था। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।